गुड मॉर्निंग। कौन? सर मैं मोहम्मद सरवर अली बोल रहा हूँ भागलपुर बिहार से। हम्म। सर हम दिव्यांगों को ये जानना चाह रहे हैं हम्म। कि जो रेलवे ने दिव्यांग बोगी जो लगाया है हम्म। इसमें हम दिव्यांगों के कितनी सुविधा कितना असुविधा हो रही है, इसका कुछ वर्णन कीजिए ताकि सब दिव्यांग इस बात को अच्छी तरह से जान सकें। मैं अभी पटना में हूँ और पटना से दिल्ली के लिए एक सरकारी गाड़ी खुलती है और उस गाड़ी में दिव्यांग बोगी लगाने का श्रेय हम ही को जाता है, क्योंकि 2018 में हमको आना था धनतेरस के दिन। तो संपूर्ण क्रांति में पहले दिव्यांग बोगी नहीं होता था। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, चाहे उसके अंदर का लेटर उठा के देख लीजिए, तो पाइएगा कि उस गाड़ी में दिव्यांग बोगी लगाने का श्रेय किसी को जाता है तो वह हम ही को जाता है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 12 और 14 घंटा का रास्ता है, आप 21 प्रकार के दिव्यांग को सम्मिलित कर दिए हैं। और दिव्यांग बोगी में सीट कितना होता है? 4 सीट होता है। और यह कहा जाता है कि दिव्यांगों की सहूलियत के लिए हम दिव्यांग बोगी लगाते हैं। पहला तो वो इंजन के पास लगा होता है, इंजन के पास या पीछे लगा होता है। अगर छोटा प्लेटफॉर्म है तो अमूमन क्या होता है कि वो जो बोगी होता है वो या तो शुरू में होता है या लास्ट में होता है, और प्लेटफॉर्म छोटा होता है तो प्लेटफॉर्म से बाहर भी वो बोगी निकल जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसे में उसको चढ़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, जो रेलवे ये कहता है कि हम सहूलियत के लिए और दिव्यांगों के सहूलियत के लिए ये सुविधा दिव्यांगों को प्रदान किए हैं कि किसी प्रकार की दिव्यांगों को असुविधा ना हो। तो उस बोगी में तो असुविधा ही असुविधा है। पहला असुविधा है कि आप 21 प्रकार के दिव्यांग को दिव्यांग अधिनियम में सम्मिलित कर दिए, 4 सीट दिए, और 4 सीट दिए तो आपकी मंशा क्या है कि 12 घंटे का सफर, कोई बीमार और कोई लाचार। दिव्यांग क्या है? दिव्यांगता एक डिजीज है। 1995 तक हमको मेडिकल आधार पर दिव्यांगता का लाभ मिला है। 2016 अधिनियम समानता के अधिकार पर हमको लाभ मिल रहा है। तो रेलवे ये कैसा लाभ दे रहा है कि कह रहा है कि 14 घंटा का जो रास्ता है उसको बैठ के सफर यात्रा कीजिए। दूसरा चीज जो रेलवे में और विडंबना है, इसको सुनिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा, कि 4 दिव्यांग सीट है जिसमें 2 सीट जो है ऊपर वाला वो स्टील के पाइप का बना हुआ है। अब स्टील के पाइप का बना होने के कारण आप ही बता दीजिए कि 14 घंटा कोई दिव्यांग स्टील के पाइप पे बैठ के आएगा? हम्म। 4 सीट है जिसमें से 2 सीट ऊपर वाला स्टील के पाइप का बना हुआ है। जो रेलवे कर्मचारी ने अमानवता के हद को पार करते हुए उस बोगी में स्टील का सीट लगा दिया है, रॉड का सीट लगा दिया है, उजला स्टील का सीट लगा दिया है, तो उसी सीट पे उसको बैठा के लाए तब उसको आदि पता चलेगा। जो जनरल बोगी में सामान रखने वाला सीट, कभी देखे जनरल बोगी से यात्रा किए हैं? जी सर। गैप गैप रहता है, बहुत बड़ा बड़ा गैप रहता है, जी जी। और 3 रड का बना होता है जिस पर हम सामान रखते हैं। हम्म। दिव्यांग बोगी में वो सीट बना दिया है और उस सीट को दिव्यांगों के लिए दे दिया है कि जाओ
इस पर बैठ के सफर करो। तो जो रेलवे का स्टाफ ऐसा किया है, चाहे जो रेलवे ऐसा किया है, उसके स्टाफ को ही 14 घंटा उस सीट पर बैठा के लाए, क्या वो बैठ पाएगा? और उसके बाद जो अतिक्रमण का सवाल है, वो महाराज, वो तो हम क्या ही बोले। और जिसको भी मन करता है वो दिव्यांग बोगी में घुस जाता है। दिव्यांग बोगी आपको कभी खाली नहीं मिलेगा। हम इसी का निरीक्षण करने के लिए इस बार 4 दिसंबर 2022 को 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस वहां मनाने के उपरांत 4 दिसंबर 2022 को वहां से आए और हमने यह निरीक्षण करना चाहा। अमूमन हम एसी बोगी से आते हैं कि अगर हमने इस बोगी को लगा दिया है तो इसमें क्या सुविधा मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इंजन के पास आए। आने जाने में जो तकलीफ हुई वो अलग की बात है। इंजन के पास वाले बोगी में जब हम आए तो देखे कि जिस तरीके से एक लगेज को डाला जाता है, उस तरीके से महिला और अन्य लोगों का वहां पे कब्जा था। हमने अपना आई कार्ड दिखाया अंतर्राष्ट्रीय सचिव का, और आई कार्ड दिखाने के बाद उस बोगी को जो जनरल व्यक्ति बैठे हुए थे और जो लगेज था उसको खाली करवाया। आधे घंटे में खाली हो गया। उसके बाद हम उस पर बैठे। हम कहे कि आज हम इसका समरी करके रहेंगे कि आखिर इस बोगी का सच्चाई है क्या। हमें सूचना मिली कि जो पुलिस उसको उतारा था, उस पुलिस को 150 दे के वही आदमी फिर चढ़ गया। अब गाड़ी चलने लगी। तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन हमने अपने मोबाइल से कानपुर रेलवे स्टेशन पर शिकायत दर्ज किया, क्योंकि अगला स्टॉपेज जो था संपूर्ण क्रांति का वो कानपुर में था। वहां शिकायत दर्ज किया, वहां के स्टेशन मास्टर से बात किया, वहां के रेलवे पुलिस से बात किया, और कानपुर स्टेशन पे फिर से रेलवे पुलिस आई। वो पहले हमको खोजी कि अंतर्राष्ट्रीय सचिव कौन है। उसके बाद फिर से बोगी खाली हुआ। इस बार जो पुलिसकर्मी ने एक जवाब दिया कि हमें टिकट चेक करने का अनुमति नहीं है, इसको सुन के हम ताज्जुब में रह गए। तो हम कहे कि उस अतिक्रमण को खाली करवाइए। तो अतिक्रमण को खाली करवाए, और जैसे ही कानपुर से रेलवे चला फिर उस पर बैठ गए। पता चला कि 50 रुपया दे के फिर बैठे हैं। तो इस तरीका का अगर यही बात था तो स्टेशन मास्टर को टीटी को भेजना चाहिए था। विडंबना की बात तो तब हो जाती है जब पटना से आदमी कोचा के चढ़ते हैं और बीच में कहीं चेक नहीं करता है, और जब स्टेशन पर उतरने का समय आता है तो उस बोगी में वसूली करने के लिए, पैसा का वसूली करने के लिए टीटी लास्ट समय में चढ़ते हैं। तब तो ये तो जाना बुझा षड्यंत्र है कि रास्ता भर आपका यात्रा को खराब कर देंगे, और जब दिल्ली में उतरने का समय आता है तब वहां पर टीटी खाली उगाही के लिए उस बोगी में चेक करते हैं। वो पहले क्यों नहीं चेक करते हैं? क्या 12 घंटा स्टील की यात्रा पर बैठ के करेगा? और इनका इंक्वायरी कैसा होता है कि दो जगह कंप्लेंट करने के बाद, दो जगह बोगी खाली करवाने के बाद भी पैसे देकर रेलवे पुलिस वहां पर लोगों को घुसाती है, जिसको उतारती है उसी को घुसाती है। तो ऐसे में दिव्यांगों का कल्याण हो सकेगा क्या? 12 घंटा 14 घंटा
दिव्यांग बाथरूम रोक के रखते हैं और न वो बाथरूम जा सकते हैं, न आ सकते हैं। तो इन सारी परिस्थिति को देखते हुए तो यही लगता है कि वहां बोगी लगाना निरर्थक है, या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सार्थक कदम की आवश्यकता है। जब हमने ऑनलाइन कंप्लेन किया था तो पुलिस के साथ टीटी क्यों नहीं आया? पुलिस ने अपनी व्यवस्था क्यों जताई? सोचने की बात है।